नमस्कार, हिंदी संसार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हिंदी पाठक प्रेमियों से विलम्ब के लिए मुझे खेद है। हिंदी साहित्य की गाथा में मैं चर्चा के विषय में मलिक मोहम्मद जैसी जो हिंदी काव्य प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रवर्तक कहे जाते हैं, नागमती संदेश खंड की कुछ चर्चाएं कल हुई थी। आज सिंघल द्वीप की चर्चा है। सिंघल द्वीप में मानसरोदक खंड है। पद्मावती अपने सखियों के साथ पद्मावत सारी सखियों सिंघल द्वीप को एकत्र होकर के अब मानसरोवर के लिए चल रहे हैं। एक दिवस पूर्णियो तिथि आई। एक दिवस पूर्णिमा की तिथि को पद्मावती ने सारी सखियों को बुलाया। पद्मावत सब सखी बुलाई। सिंघल द्वीप की सारी सखियां एकत्र होकर के मानसरोवर पर पहुंचती हैं। मानसरोवर पर पहुंचने के बाद एक सखी दार्शनिक और जीवन दर्शन की बातें करने लगी, लोक दर्शन की चर्चा करती है कि यह नैहर रहना दिनचारी। जब तक पिता के राज्य है, जब तक मैके का रहना है, तो सखी कहती है पद्मावती से, तब तक कितना स्वतंत्र राज्य है। इस सिंघल द्वीप में हम लोग कितने सौभाग्य से घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। लेकिन यही पिता के घर और पति के घर में कितना अंतर होता है। पति के घर जाने के बाद लोक मर्यादा के बंधनों में बच जाना पड़ता है। पद्मावती को ये साखी सखिया लोग दर्शन बताती हुई कहती हैं, सासु ननद बोलहि जीव लेहि। क्योंकि छोटे छोटे बातों पर सास और ननद जान के लिए खतरा बनी रहती है। इसके बाद पद्मावती पूरी सखियों के साथ सरोवर के किनारे पहुंचती है और उधर मानसरोवर लहरें ले रहा है, क्योंकि पद्मावती ब्रह्म का प्रतीक है। धरी तीर सब छीपक सारी, अपारी बारा पहुंची सब बारी। छीपक कहते हैं इस वक्षस्थल पर पहनने वाले चूली वस्त्र को। सब सरोवर के किनारे रख करके जल क्रीड़ा के लिए सखियां तैयार हो जाती हैं। पद्मावती ने कहा कि जल क्रीड़ा में बाजी लगेगी। सांवर सारहि गोरहि गोरी, गोरी और सांवरों की जोड़ी बना लेना है, तब हम लोग जल क्रीड़ा करेंगे। और जल क्रीड़ा एक कला होती है। अगर इस जल क्रीड़ा में कोई सखी हार जाती है, जिसकी गेंग हार जाती है, वो अपने नौलखा हार को गंवा देगी। इस प्रकार की बाजी